हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। हमारा सेशन जो है आज का वो है खनिज लवर। अगर इस सेशन से या कहेंगे इस तरह के टॉपिक्स आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी लाइव सेशन आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज हम खनिज लवर को देखते हैं। इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन टाइम के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कितने चैप्टर? तो 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उनको प्लेलिस्ट 2025 में डाल दिया गया है। यूथ कंपटीशन मतलब यूथ कंपटीशन टाइम चैप्टर वाइज श्रृंखला के नाम से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान भी रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। क्योंकि इस बार तो आपको अपना सिलेक्शन क्या कर लेना है, छीन लेना है। लेना नहीं है, छीन लेना है। क्योंकि कैसे? तो जो 60% आप कराते हो उसके बाद जो 40 क्वेश्चन रह जाते हैं, यानी 60 क्वेश्चन आप जब भी सही कराते हो, जब बुक नहीं खोलते हो, तो ये 40 जो क्वेश्चन आप बुक खोलने के बाद सही करने वाले हो वो यहाँ पे कराए जाएंगे। यानी ऐसी ऑथेंटिक बुकों से जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको कराए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 प्रैक्टिस सेट भी आपसे लगवाए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपका इन 40 क्वेश्चनों पर काम हो रहा है। यही 40 क्वेश्चन आपकी सफलता के लिए तथा आपको निर्णायक स्थिति में रखने के लिए काफ़ी अहम फूल है, या कहें कि काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे सुविनियोजन क्या है? तो अगर सुविनियोजन की बात की जाए तो ये तांबा, लोहा और यहाँ पे आर्द्र धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। ये सुविनियोजन क्या है? तो ये तांबा, लोहा और आर्द्र धातुओं के साथ क्या करते हैं? एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन कह रहा है कि आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। जबकि कारण क्या कह रहा है कि अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और क्या कर रहा है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगर बात की है वयस्कों में गलगंड या घेंगा, जिसे यहाँ पर गोइटर रोग कहते हैं। ठीक है, गोइटर रोग भी कहते हैं। बच्चे इस खनिज लवण के अभाव से यहाँ पे क्रिटिनिज्म रोग से पीड़ित हो जाते हैं। आयोडीन की अधिकता से यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन का अत्यधिक स्रावन होने लगता है। थायरॉक्सिन के अत्यधिक स्रावन से यहाँ पे याद रखिएगा एक्सोथैलेमिक गाइडनर हो जाता है, जिससे ग्रेप्स का रोग भी कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसे ग्रेप्स का रोग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पीडीएफ की 824 की पेज की फाइल है। पूरी 824 की पेज की फाइल आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से इसे ज्वाइन कर लें, जिससे कि कोई भी अपडेट हो या कुछ भी हो, कोई भी चेंजेस हो तो हम उसमें अपडेट करते हैं टेलीग्राम में। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके लोहे की मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर कहा जाए तो बढ़ते क्रम में, तो यहाँ पे जो रहेगा बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला दूध है, फिर क्या है, यहाँ पे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, फिर अंडा है, फिर यकृत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे मात्रा के अकॉर्डिंग देखिए इन्होंने कहा है कि क्या हो, बढ़ते क्रम में, घटते नहीं बढ़ते। तो यानी पहला कम आ जाएगा क्या, यहाँ पे 1 2 इस तरह से बढ़ता और घटता क्रम समझिया करिए, क्योंकि 1 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो इस तरह से समझा करना। यहाँ पे अगर दूध की बात की जाए तो 0.15 mg हो जाता है, और दूध में किसकी मात्रा, लोहे की मात्रा। और हरे पत्तेदार सब्जी में, फिर अंडा, फिर अंडे में कितनी होती है, तो 1.82 mg होता है। यकृत की बात की जाए तो यकृत में सबसे अधिक है, वो है 9.92 mg। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक भारतीय महिला की 2010 RDA के अनुसार प्रतिदिन लोहा तत्व की आवश्यकता, तो वो हो जाती है 21 मिलीग्राम। प्रतिदिन पूछा जा रहा है तो वो 21 मिलीग्राम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मनुष्य के लिए आवश्यक है? तो हमने बात की थी आवश्यक अनावश्यक दो होते हैं, तो यहाँ पे मिथ्योनिन क्या है? मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है। इनकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे जिससे कि ये याद हो जाए। ठीक है, तो आपको आवश्यक तथा अनावश्यक यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे मिक्सोडीमा निम्न की कमी से होता है। तो मिक्सोडीमा की अगर बात की जाएगी तो ये किसकी? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। चलिए, यहाँ पे बस याद रखिएगा मिक्सोडीमा आयोडीन आयोडीन की कमी से होता है। सारे गठन संबंधी रोग है जो थायराइड ग्रंथि की न्यून क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारक कौन से हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा, पहला है ऑक्सीलिक, यहाँ पे ऑक्सीलिक अम्ल, फिर हो जाएगा कैफीन, और कैफीन के बाद फिर हो जाएगा फाइटिक अम्ल। तो इस तरह से सी आंसर है। पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता, तो प्लाज्मा सांद्रता की बात की जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? तो ये 1.2 से 5 mg, यहाँ पे MEG हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आयोडाइज्ड के 10 ग्राम से डॉट डॉट यहाँ पे आयोडीन मिलता है, तो आप बताएंगे कितना आयोडीन मिलता है? तो 120 ग्राम। वह युक्ति जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारण करने के लिए जैव रासायनिक विश्लेषण में प्रयुक्त होती है, तो वो हमारी युक्ति कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, इनमें से कोई भी युक्ति नहीं है, वो कोई भी युक्ति नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु यहाँ पर आयनों की सांद्रता को निर्धारण करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण में प्रयुक्त होती हैं। जस्ता यानी डॉट डॉट के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा वृद्धि के लिए जस्ता आवश्यक है। यहाँ पे कई जो एंजाइम है या एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं? को फैक्टर के रूप में रहता है। ये शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करता है, साथ ही प्रजनन अंगों को यहाँ पर सुचारू रूप में कार्य करने के लिए जरूरी भी है। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है, तो वो था तांबा। अधिक अक्षांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन यहाँ पे गहन हो सकता है। तो याद रखिएगा, अक्षांशों की बात है तो यहाँ पे लवण और जल पुनः प्राप्ति। यहाँ पे अगर बात की जाए मैग्नीशियम हेतु महत्वपूर्ण अंग है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम होती है उसके लिए कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अगर उसकी बात करें तो वो क्या हो जाएगा? हड्डी बनने। मैग्नीशियम किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो हड्डी बनने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे कैल्शियम फास्फोरस की भांति मैग्नीशियम भी क्या करती है? शरीर की वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट एवं फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे यहाँ पे पेरोसिस होनी आयु संबंधित परिवर्तन को हो सकता है जो डॉट डॉट के कारण होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? घटा हुआ एस्ट्रोजन यहाँ पे उत्पादन। जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जस्ता शामिल है। चूने वाला पान खाने से डॉट डॉट का ग्रहण अधिक होता है, तो वो हो जाता है कैल्शियम का, क्योंकि चूने में क्या होती है? कैल्शियम होती है।
अगर शरीर के कुल भार का बात की जाए तो यहाँ पर याद रखिएगा 4% भाग क्या है, खनिज लवणों का होता है, जिनमें से लगभग आधा वजन यानी 2% भाग कैल्शियम के कारण होता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग तो हो जाएगा यहाँ पर ग्वाइटियर या ग्वाटर जो है आयोडीन की कमी से होता है। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है, तो यहाँ पे याद रखेंगे डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना। जो डीएनए है और आरएनए है उसका क्या करना है, संश्लेषण करना। यहाँ पे ICMR 2010 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए जस्ता की RDA प्रस्तावित आहार मात्रा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो 12 मिलीग्राम प्रतिदिन। हमारे शरीर में 1.5 से 2.5 ग्राम जिंक पाया जाता है। यह खनिज लवण सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन 90% मांसपेशियों व हड्डियों में विद्यमान रहता है। ICMR 2010 के अनुसार यह वयस्क आदमी के लिए जस्ता यानी जिंक की RDA 12 मिलीग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। RDA 2020 के अनुसार जिंक का दैनिक मांग 17 मिलीग्राम पर डे है। आयोडीन खाने से डॉटर से बचाव मिलता है, तो यहाँ पे है गलगंड या फिर कहें घेंगा से हमें बचाव मिलता है। घेंगा की अगर बात की जाए तो गले इस तरह से सूज जाता है। कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं कैल्शियम के। तो पहला हो जाता है हड्डी की संरचना करना, दूसरा यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना करना, और फिर है रक्त जमाना, और देन इसके बाद हो जाता है झिल्ली की पारगम्यता, और यहाँ पे है द्रव्य संक्रमण ये का संतुलन करना। तो इस तरह से हो जाता है मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ऑजमोटिक। तो इस तरह से यहाँ पे ये सभी सेकेंड सही हैं। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगा क्या, किस क्रम में इन्हें देखेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी। ठीक है। यहाँ पे हड्डियों की संरचना करना, न्यूरोमस्कुलर को यहाँ पे मस्कुलर उत्तेजना था। देन इसके बाद था रक्त जमना, और रक्त जमने के बाद झिल्ली की पारगम्यता। तो इस तरह से यहाँ पे ये सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक में डॉट डॉट यहाँ पे प्रबलीकरण यानी फाइटिफिकेशन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम आयोडेट का। ठीक है, पोटेशियम आयोडेट का प्रबलीकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अभिकथन कह रहा है कि आयोडीन के अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। कारण कह रहा है अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर सही का स्पष्टीकरण है। शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाला कारक निम्न है। तो वो कौन कौन से कारक हैं लोहे के अवशोषण में, तो यहाँ पे जो देखा जाएगा पहला है अमाशय में अम्लीय तत्व की कमी, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर फाइटिड एसिड, और यहाँ पे हो जाएगा टेनेसिस। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से लक्षण हैं जो आयोडीन की कमी से होते हैं, तो वो हमारा पहला मानसिक दुर्बलता आयोडीन की कमी से होती है। फिर है किडनीजम यानी ये भी आयोडीन की कमी से होता है। फिर है यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म, तो ये भी आयोडीन की कमी से होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा बी।
ICMR यानी 2010 द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की के लिए दी गई लोहे की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है, तो वो हो जाती है यहाँ पे 27 मिलीग्राम दिन में। ठीक है, 15 वर्षीय है तो कितना लेनी है, कितना लेना है उसको, तो 27, यहाँ पे 27 मिलीग्राम दिन प्रत्येक दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमें क्या करना है, पेयर्स मिलाने और देखने। फॉलिक एसिड की बात की जाएगी तो फॉलिक एसिड को हम मिलाते हैं यहाँ पे मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया से। जिंक को अगर मिलाते हैं तो वह है हाइपो, ठीक है, अगर जिंक की बात की जाए तो हाइपोक्सिया से। और यहाँ पे कैल्शियम की बात की जाती है तो वो है यहाँ पे टेटनी से। अगर कैल्शियम के बाद आयोडीन की बात की जाती है तो आयोडीन है मानसिक कार्य क्षमता की में कमी। और यहाँ पे राइबोफ्लोविन की बात की जाती है तो याद रखिएगा चेलोसिस। तो इस तरह से हम इनकी मैचिंग करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या सही रहेगा। यहाँ पे 5 A का 5, तो यहाँ पे A सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पेयर्स दिया गया है, इसे भी हमें मिलाना है पहली सूची से दूसरी सूची के साथ। तो इसमें जो रहेगा उसको देखते हैं कि क्या रहेगा। अगर बात की जाए फाइटोकेमिकल, तो ये किसके में पाया जाता है, तो ये होता है ब्रोकली में। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है मौजूद। आपने देखा होगा कि ब्रोकली कैसी होती है, तो ये ग्रीन कलर की होती है, जो फूल गोभी की तरह उसका फूल होता है। चलिए इन्हें यहाँ पे देखते हैं। फाइटोकेमिकल, तो ये काहे में है, तो ब्रोकली। और यहाँ पे है अल्फा ल्यूपिक एसिड की, तो आलू है। और यहाँ पे फ्लेवोनाइड्स, तो ये क्या है, ग्रीन चाय है। और यहाँ पे है ल्यूटाथायोन, तो ये क्या है, एस्पैरेगस है। और यहाँ पे बात करते हैं सेलेनियम, तो ये क्या है, समुद्री खाद्य पदार्थ है। शरीर में निम्नलिखित कार्यों को बनाए रखने के लिए जिंक आवश्यक है। यहाँ पे जो जिंक की बात की जाएगी तो जिंक आवश्यक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्वाद की तीक्ष्णता। और यहाँ पे हड्डियों का विकास और घाव भरना। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। नमक सामान्यतः डॉट डॉट के साथ दंड किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा, पहला हो जाएगा लोहा और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे फॉलिक अम्ल। तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन बनने के लिए डॉट डॉट की आवश्यकता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो वो लोहे की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं। 16 से 17 वर्ष आयु लड़की के लिए जिंक का RDA है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाएगी तो ये 12 mg पर डे। जेई का ऊटा, यहाँ पे आटा जो होता है उसको खाना चाहिए। तो आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं, इन्हें हमें एक क्रम में देखना है। तो पहला हो जाता है क्रिटिनिज्म। दूसरा जो हो जाता है, अगर उसकी बात की जाएगी तो वो हो जाता है यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसके बाद जो हो जाएगा उसकी अगर बात की जाएगी तो मानसिक दुर्बलता। तो इस तरह से ABD, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। ये किस A B और क्या था यहाँ पे D,
तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन कौन थे ऑप्शन में इसे देख लेते हैं। पहला था यहाँ पे क्रिटिनिज्म होता है, फिर यहाँ पे क्रिटिनिज्म के बाद बात की जाए तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। देन इसके बाद अगर की जाती है तो मानसिक दुर्बलता हो जाती है। तो 1 2 और यहाँ पे क्या था, मानसिक दुर्बलता कहाँ पे है, डी पे। तो यहाँ पे एक मतलब ए बी और डी, तो ए बी और डी, तो यहाँ पे ए और बी डी, ए बी डी कहाँ पे है, तो ए पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोहे की कमी विकसित होने में आने वाले चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो जब लोहे की कमी हो जाती है तो उन चरणों को हमें क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। तो पहला क्या हो जाता है, लोहे की संग्रहित मात्रा का कम होना, ठीक है। उसके बाद है लोहे की कमी से यहाँ पे एरिथ्रोपाइसिस हो जाना, और फिर उसके बाद क्या है, अनीमिया, जो लोहे की कमी से होता है। तो यहाँ पर सी ए बी, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाएं। एक लगाए गए विकल्प का चयन कीजिए, यानी कम मात्रा से क्या करना है, अधिक की तरफ लगाना है, या कम मात्रा के क्रम में लगाना है अधिक से। यहाँ पर अधिक का मतलब हो जाएगा 10, 10 का मतलब 9 और 9 का मतलब 8। तो इस तरह से हमें लगाना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसे देख लेते हैं। पहला दूध, फिर रागी, पालक और चावल। निम्नलिखित खाद्यों को उनके लोहे की मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी बात की जाएगी तो कौन से हो जाएंगे बढ़ते क्रम में, तो वो हो जाएगा अंडा, अंडे के बाद लीवर और लीवर के बाद दूध और दूध के बाद हरे पत्तेदार सब्जियाँ। तो ये 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक गर्भवती माता के लिए कितने लोहे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन की बात की जाएगी तो यहाँ पे 38 मिलीग्राम यानी 38 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। लोहे तत्व के घटते हुए क्रम में निम्नलिखित आहार यहाँ पे सामग्रियों का सही अनुक्रम बतलाइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही अनुक्रम की बात की जा रही है तो कलेजी हो जाएगा, ठीक है। कलेजी के बाद खजूर, और खजूर के बाद यहाँ पे है कमल डंडी, और कमल डंडी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेहूं का आटा, और गेहूं के आटे के बाद सेब। तो इस तरह से इन्हें क्रम में लगाना है, यानी ए सी यहाँ पे याद रखिएगा, ए सी फिर हो जाएगा ई, और ई के ए सी कमल डंडी, और यहाँ पे ए सी ई, और फिर यहाँ पे देखते हैं डी। तो यहाँ पे ऑप्शन का देखते हैं, बाद में होगा, सबसे बाद में होगा ई। यहाँ पे सबसे बाद में क्या हो जाएगा, सेब यानी बी। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मंदबुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है, तो वो होती है आयोडीन के कारण मंदबुद्धि बच्चा पैदा होते हैं, और फिर कहें कि हो जाती है, ठीक है। हमारे शरीर में करीबन 15 से 23 मिलीग्राम क्या होती है, आयोडीन होती है। देह में लोहे अवशोषण के जाने माने या प्रसिद्ध यहाँ पे है बढ़ावक या एनहेंसर हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी बात करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड, और दूसरा हो जाएगा फॉलिक एसिड। यहाँ पे हो जाएगा ए सही है। आहार में लोहे की जैव उपलब्धता को निम्नलिखित तत्व यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी बात करते हैं कि कौन बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड और पशु से प्राप्त प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड और पशु से प्राप्त प्रोटीन 2 और 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आयोडीन की कमी के विकार को निम्न शामिल है। तो यहाँ पर आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो क्या क्या शामिल है, तो गलगंड है, और मृत प्रसव है,
और यहाँ पे है मंदबुद्धि है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह भारतीय महिला की प्रतिदिन की लोहे की आवश्यकता होगी, तो कितनी होगी, तो वो होगा 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो। नेक्स्ट देखते हैं। आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता, तो क्या नहीं होता, तो वह गूंगा बहरापन नहीं होता। जबकि मंदबुद्धि और यहाँ पर त्वक शोथ और बात करें बढ़ी हुई शिशु की मृत्यु, ये भी सब होते हैं। लोहा लवण का शोषण बढ़ जाता है जब इसे विटामिन सी के साथ लिया जाए। देन आर कह रहा है, यानी कथन कह रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड फेरिक को फेरस में यानी अपक्षरण यानी यहाँ पे रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। इनमें से किस में कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो हो जाएगा 1 कप दूध में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे इनमें से किस में कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है, तो वो है था 1 कप दूध में। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे अगला देखते हैं टॉपिक। सोडियम प्राप्ति के साधनों को याद रखिएगा। यहाँ पे है अंडा, मांस, मछली, दूध और कलेजी और चिकन। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जानतव्य जगत से हम सोडियम को अधिक प्राप्त करते हैं। सोडियम क्लोराइड के रूप में मौजूद है, याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड के रूप में मौजूद है। सोडियम में क्या होता है, तो सोडियम में बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। सोडियम अणु क्लोराइड के Cl यानी कार्बोनेट और CO3 यहाँ पे फास्फेट और PO4 तथा प्रोटीनेट के रूप में शरीर में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, लोहे लवण का अवशोषण कम हो जाता है जब भोजन में इसके साथ फाइटेट होता है। फाइटेट लोहे के साथ संग्रहित होकर उसे शोषण के लिए उपलब्ध नहीं रहने देता। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे नहीं रहने देता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर पूरी व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण रोधी है, जो यानी ऑक्सीकरण रोधी है, तो वो हो जाएगा सेलेनियम, जो है वो ऑक्सीकरण रोधी है। चलिए सेलेनियम जो है वो ऑक्सीकरण रोधी है। नेक्स्ट देखते हैं, अस या प्रस्तुत खाद्य नमूने में कहलाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं, तो वहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो है जिसमें विटामिन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस खनिज की कमी से शिशु मृत्यु दर क्रिटिनिज्म एवं घेंगा से संबंधित है, तो वो कौन सा खनिज है, तो वो हमारा आयोडीन, जो इन लोगों से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पे फ्लोरीन जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। शरीर में खनिज लवणों के प्रमुख 2 कार्य होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है सुरक्षात्मक तथा नियामक कार्य होते हैं। बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आयोडीन। अगर आईडीडी की बात की जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंडियन डेफिशिएंसी यहाँ पे डिसऑर्डर्स। तो यानी आयोडीन हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है, जिसकी प्रतिदिन की लगभग कितनी है, तो यहाँ पे है 100 से 150 मिलीग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है माल्टा आटा रागी से बनाया जाता है, जो कि अच्छा साधन है। तो यहाँ पे किसका अच्छा साधन है,
तो यहाँ पे ये हो जाएगा कैल्शियम का। यहाँ पर प्रजनन एवं दूध श्रवण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है, तो वो हो जाता है मैग्नीशियम। इस शरीर के वाहम कोशिकीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है, तो धनायन की बात की जाएगी तो वो हो जाता है सोडियम। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कोशिकीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है, तो यहाँ पे जो राइट बात हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम धनायन यानी Na+। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो वो हमारा है पोटेशियम। कंजेक्टिव हृदय रोग के रोगी के प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा यानी किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसके में कितनी मात्रा हो जाएगी, तो यहाँ पे याद रखिएगा कंजक्टिव है तो 500 मिलीग्राम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घेंघा रोग में क्या हो जाता है, तो यहाँ पे है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम का। दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है लोहे तत्व का। कौन सा लवण रक्त का धक्का जमने में सहयोगी होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा गंधक जो है बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन की कमी का साधारण लक्षण है, तो यहाँ पे जो साधारण लक्षण है वो गले का फूल जाना है, ये आयोडीन की कमी का साधारण लक्षण है। आयोडीन युक्त तेल में 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है तो कितने साल तक, तो 1 वर्ष तक। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे का कार्य है, तो यहाँ पे लोहे का कार्य क्या है, तो वो है ऑक्सीजन पहुंचाना। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, तो यहाँ पे है दूध। डॉट डॉट तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गंधक में। डॉट डॉट तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है किस में अधिक मात्रा दी जाती है, तो वह है ज्वर में। निम्न में से खनिज लवण के स्रोत हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है हरे पत्तेदार सब्जियां, ये क्या है खनिज लवण के स्रोत हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है रतौंधी रोग हो जाता है, जो कि इससे जुड़ा होता है आंखों से। शरीर में निम्न ये हो गया ए की कमी से यानी 72 वाला, तो वो था कौन सा था, रतौंधी था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रतौंधी क्या है, आंखों का रोग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ठीक है। विटामिन बी से, बी1 से क्या हो जाता है? बी1 विटामिन। बेरी बेरी किससे है? तो विटामिन बी1 की कमी से है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की से है, तथा रिकेट्स रोग बच्चों में विटामिन डी की कमी से हो जाता है, बच्चों में हो जाता है। शरीर को ऊर्जा ना देने वाला भोजन तत्व है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना देने वाला, तो वो हो जाएगा खनिज लवण। नेक्स्ट देखते हैं, हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सोडियम, यानी जो नमक है या सोडियम जो है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है। तभी बीपी के मरीजों को क्या कहा जाता है? अगर लो बीपी है तो अधिक सोडियम खाएं, अधिक नमक खाएं, और जबकि हाई बीपी है तो कम सोडियम खाएं, इसकी सलाह दी जाती है। अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैल्शियम की। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों ही आवश्यकता होती हैं, तो किसकी दोनों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोहे तत्व और फॉलिक अम्ल की। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह 24 खनिज लवणों की। शरीर का सामान्य चयापचयन निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है? तो वह सोडियम की कमी से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी के कारण होती है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आयोडीन की कमी से पूछा है, तो जो ग्वाइटर है वो ग्वाइटर जो है वो बीमारी आयोडीन की कमी से होती है। ये कहाँ पे? झारखंड में पूछा गया है। अति तनाव के मरीज को किस मूल द्रव्य से परहेज करना चाहिए? तो वह सोडियम से। बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है यानी बौद्धिक विकारता, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो आयोडीन है। किस मूल द्रव्य की कमी से बच्चों में जड़मानता का विकास होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आयोडीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमने देखा था 82 में क्या क्वेश्चन देखा था, तो याद रखेंगे कि क्या देखा था। तो याद है आंसर इसका, किस मूल द्रव्य से बच्चों में जड़वान जड़मान जड़वानता का विकास होता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा आंसर था इसका, तो वो हमारा आंसर क्या था? तो आयोडीन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? खनिज लवण के प्रमुख कार्यों को पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सुरक्षा और विनियमन। बहुत पूछा जाता है सुरक्षा और याद रखिएगा, नियमन जो होता है वो है सुरक्षा और नियमन करना। अब बात करते हैं यहाँ पे खनिज लवणों के कार्य, तो ये क्या हो जाते हैं? अस्थियों का निर्माण था, दांतों का निर्माण था, हार्मोन्स का निर्माण था, यहाँ पे नियामक कार्यों में सहायक था। अगर बात करें तो हमारे शरीर के कुल भार का 96% भाग पानी, कार्बोज, वसा, प्रोटीन के मिलने से बनता है। शेष 4% भाग हमारा खनिज लवणों से बनता है। ठीक है, 4% भाग क्या है हमारा? खनिज लवणों से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एंडेमिक गेंगा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो जो इस तरह का गेंगा वो पहाड़ी इलाके या कहें पहाड़ी
जो पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ी एरियाओं में अधिक पाया जाता है। नमक में आयोडीन के पुष्टिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है। भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी बात की जाएगी तो उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त सभी था। इसमें अत्यधिक मात्रा से रक्तचाप बढ़ता है, तरल का आवरण होता है, बढ़ता हुआ रक्त का आयतन होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। प्रस्तुत खाद्य नमूनों में कहलाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लवण। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में उनके प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थों में उपलब्ध आयरन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा लोबिया। लोबिया के बाद है यहाँ पे तरबूज, और तरबूज के बाद है लीवर, और लीवर के बाद क्या है? यहाँ पे बादाम, और बादाम के बाद है मेथी के पत्ते। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा अवरोही क्रम है, यानी 10, 9 इस तरह से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले कौन आई थी? लोबिया। तो यहाँ पे जो मतलब आंसर होगा ऑप्शन में वो 2, 2, 2, तो याद रखिएगा 2, 3, 2, 3 लोबिया तरबूज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। एस्कॉर्बिक एसिड तथा आयरन का आहार में परिणाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड के 2 होता है, आयरन का 1 होता है, तो इस तरह से होता है 2:1। भारतीय शाकाहारियों के आहार में एस्कॉर्बिक एसिड का परिणाम अच्छा होने पर आयरन क्या हो जाता है? यहाँ पे आयरन की बात की जाए का अवशोषण अच्छी तरह से होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पालक में लोहे अंश सबसे अधिक है, लेकिन इसकी जैव उपलब्धि इतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह निम्न में से किसकी उपस्थिति है? तो यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सलेट्स की। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। लोहे का आयड ये है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिजियोलॉजिकल ग्रुप है, तो इस तरह से इन्हें हमें आपस में मिलाना है। अगर बात की जाए वयस्क पुरुष की, तो ये कहता है, तो ये 17 है। अगर बात की जाए गर्भावस्था की, तो गर्भावस्था में कितना है? सबसे अधिक मात्रा बढ़ जाएगी, 35 है। स्तनपान करवा रही महिला के लिए कितना है? तो ये 35 से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगी। ठीक है, 35 हो जाएगी। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे स्तनपान करा रही महिला की, तो यहाँ पे 27 हो जाएगी। और 13 से 15 वर्ष आयु की बालिका की, तो यहाँ पे बालिका की बात की जाएगी। चलिए इसे दोबारा देखते हैं। वयस्क पुरुषों की अगर बात की जाती है, तो वयस्क पुरुष कितना लेंगे? 17 लेंगे। अगर गर्भावस्था की बात की जाती है, सबसे अधिक मात्रा रहती है हर चीज़ की, तो यहाँ पे 35 है। अगर स्तनपान करवा रही महिला की देखी जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी। अगर यहीं पे बात की जाए 13 से 15 वर्ष आयु की बालिका की, तो यह कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। 16 से 17 वर्ष आयु बालक की, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कूट बनेगी वो क्या बनेगी? तो याद रखेंगे, तो यानी जो कूट बनेगी वो बनेगी सी।
चलिए इस तरह से यहाँ पे इनके पेयर्स बनेंगे। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर स्वस्थ अस्थियों के लिए, यानी हड्डियों के लिए कैल्शियम आवश्यक है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हड्डियों में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आपको कैल्शियम की मात्रा लेनी है। शरीर में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक रहती है। कैल्शियम अत्यंत जरूरी है। दूध कैल्शियम प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। कैल्शियम में का अवशोषण शरीर में पूर्व रूप से ही हो जाता है, या पूर्ण रूप से ही हो जाता है। चलिए, तो आज हमने क्या करा, खनिज लवणों को कंप्लीट किया। खनिज लवणों से हमने कितने क्वेश्चन देखे, तो आज हमने खनिज लवणों से जो क्वेश्चन देखे थे वो कितने थे, तो वो क्वेश्चन थे 93, यानी 93 क्वेश्चन हमें खनिज लवणों से मिले, जो काफ़ी होते हैं किसी परीक्षा को नस्तेनाबूद करने के लिए। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको कम से कम क्वेश्चन 70 से कम नहीं मिल रहे हैं। तो अगर एक टॉपिक पर आपको इतने क्वेश्चन एक ही जगह मिल रहे हैं, तो कहीं पे भटकाव, कहीं पे तो चलिए, अगर आपका 60 क्वेश्चन आप करके आते थे, 40 क्वेश्चन आप पे के रह जाते थे, तो इस बार आपके वो 40 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार तो आप परीक्षा को नस्ते नाबूद कर देंगे। तो आज की श्रृंखला में खनिज लवणों में हमने इतना देखा। ये पूरा PDF जिसमें क्या है 800 प्लस पेज हैं, 824 करके पेज हैं। तो ये हमारा आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक क्या मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मौजूद है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप भी है, और अदर कम्युनिकेशन इन आपके ऐप मतलब साइड दे रखी है, बट आपका टेलीग्राम यानी टेलीग्राम को ज्वाइन करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।